अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ हैं मैं आपका होस्ट इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका भी तारुफ करवा देती हूँ। द लेजेंड रमीज राजा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक ठाक। गुड। शुमाइला कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा, तो जनाब आखिरकार वो दिन आने वाला है कि जब दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का होने के करीब है और मेरी एक्साइटमेंट तो आपको मेरी आवाज से पता चल ही रही होगी और मुझ समेत इस वक्त पूरी दुनिया की इस मैच से बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं। सोचे हमारा ये हाल है तो खिलाड़ियों का क्या होता होगा। रमीज भाई, एक्साइटमेंट तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है और हम जिस तरह हमेशा बात कर रहे हैं कि फीफा को जिसने टक्कर दी दुनिया में वो ये टक्कर है। कैसे देखते हैं इसको? जब अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस लग जाए ना इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की, तो आप समझे कि ये बहुत बड़ा एक कॉन्टेस्ट है। होता क्या है, देखिए पहले जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में 21-22 दफ़ा मैं भारत के खिलाफ खेला हूँ। एक तो नर्व्स काबू में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक दिन पहले की प्रिपरेशन, कई दफ़ा आप ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी मार खाते हैं। कई दफ़ा बिल्कुल नहीं करते हैं तो आप कहते हैं जैसे कि मैंने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है। सो इसके लिए आपका जो एक बैलेंस अप्रोच बड़ी ज़रूरी है। और जो बाबर आजम और उनकी टीम ने किया है वो यही किया ऑफ लेट के एक अपने ऊपर हिसाब के ऊपर हावी नहीं होने दिया एक इंडियन एक क्रिकेट जो भी इनकी परफॉर्मेंस रही है, जिसकी वजह से अब मुकाबला 50-50 है। मैं समझता हूँ हमारा इसलिए थोड़ा सा पलड़ा भारी है क्योंकि अभी ये LPL में बहुत सारे पाकिस्तानी खेल के आए हैं और ऑफ लेट पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान की सीरीज है उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन होने में टाइम लगेगा। ये पिचेस ट्रिकी हैं, बिल्कुल। ये यहाँ पे 150 रन करके भी आप मैच में रहते हैं, 250 करके भी मैच में रहते हैं। सो ऐसे नहीं है कि कोई 300-325 की ये पिच। और भाई ये नंबर 1 होना ऑब्वियसली मोरल बूस्टिंग तो है ही है। इससे कितनी चीज़ें ये पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा कि ये नंबर 1 साइड है। अभी थोड़ा सा होता है, एक ईगो को बूस्ट मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब आप मैदान में उतरते हैं, जैसे रॉजर फेडरर था जब नंबर 1 था या राफेल नडाल था, वो तो साथ उसके एक आप अपने आप को भी रेट करते हैं, आई बिलोंग टू दिस एरिना। और ये सारा जो मार्का है ये टेरिटरी ओनरशिप है, ये नर्व्स की ओनरशिप है, ये इंडिया पाकिस्तान में कौन जीता है ये फैंस की ओनरशिप है। तो आप देखेंगे कि अगला 24 घंटे में एक सोशल मीडिया पे तूफान आने वाला है। अच्छा, फैंस की हम बात कर रहे हैं। फैंस जाहिर सी बात है यहाँ के चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, वहाँ के चाहते हैं इंडिया जीते। श्रीलंका में क्या सिचुएशन होती है? वहाँ पे क्या मिक्स गैदरिंग होती है, मिक्स ऑडियंस होती है? देखिए ये ट्रैवलिंग फैंस इंडिया के ज़्यादा हैं, पाकिस्तान की निस्बत बहुत आते हैं। नहीं, दुनिया में श्रीलंका की बात नहीं। श्रीलंका में जब कोलंबो में मैच होता है तो ये जो स्टेडियम है ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ प्लेस्ड है ये स्टेडियम। तो वहाँ पे बहुत पाकिस्तान की फॉलोइंग होगी कोलंबो में। कैंडी में थोड़ी कम हो शायद, मगर ये जो मुकाबला है ये सारी दुनिया में देखा जाएगा। सो लोग पाकिस्तान के अगर कम आते हैं कोई बात नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते थे उसमें पाकिस्तानी 25% थे, भारतीय फैंस 75% बैठ के सपोर्ट कर लेंगे। और मैं देख रहा हूँ हमारी पैनलिस्ट शुमाइला भी बड़ी ज्यादा एक्साइटेड है इस मैच को लेके। इस मैच को लेके तो हर कोई एक्साइटेड होता है, इवन कि स्पेशली इसके लिए एहतमाम किया जाता है घरों में, फ्रेंड्स में कि यार मैच है ना इंडिया पाकिस्तान का तो कहीं स्पेशल जाके देखना है या कहीं जाके देखना है, एशिया कप जैसा। एग्जैक्टली। या फिर किसी एक घर में हम इकट्ठे हो जाए और फिर अपनी अपनी पसंद की चीजें भी ऑर्डर कर ले और बैठ के देखें। जबरदस्त। अभी दफा तो आपके प्रॉपर सेलिब्रेशन होती है। लेकिन मुल्तानी हलवा भी खिलाएंगे। सर आज आपको मैंने मुल्तानी हलवा खिलाना है। यहाँ पे वो बिल्कुल माहौल होने वाला है। अपनी अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर करेंगे और बैठ के मैच देखेंगे। हम कोशिश करते हैं कि सारे चीज़ों को ना, सारे एस्पेक्ट को कवर करें आपकी। हम उसमें डेफिनेटली एक्सपर्ट राय लेना चाहेंगे। कैप्टनसी से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। कैप्टन पे सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली प्रेशर भी है, ऑनेस्ट भी है, और बाबर हम देख रहे हैं कि बड़ी जल्दी इस चीज़ को लर्न करता चला जा रहा है। ऑफ लेट देखें तो हमें रॉय के बड़े इवेंट के अंदर वो भी फंसता चला जा रहा है। चाहे हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात करते हैं या कोई भी बड़ा इवेंट देखते हैं तो वो परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाता। तो ये दोनों को कैसे कंपैरिजन में देखते हैं? देखिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के प्लेयर्स ना, एक टर्म है बैटल हार्डन, यानी कि इतनी ज़्यादा ये आप कह लें कि मुकाबलों में जाते हैं, चाहे वो लीग क्रिकेट हो चाहे वो वैसे खेलना हो, कि हम लोग जो हैं वो भारतीय प्लेयर से बेहतर तौर के ऊपर प्रिपेयर्ड होते हैं क्योंकि वो सिर्फ IPL खेलते हैं और उसके बाद बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं वो।
वो उस तरह से उनकी एक्लिमेटाइजेशन या एडजस्टमेंट नहीं होती है जैसे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की हो रही है, जिसकी वजह से बाबर आजम जो हैं वो टेम्परामेंटली स्ट्रांग होते जा रहे हैं। फिर उनको पता है कि उनका न्यूक्लियस स्ट्रांग है। मैच विनर्स आपके प्लेइंग 11 में 3 या 4 होते हैं मैक्सिमम। उनके जो मैच विनर्स हैं पाकिस्तान के, वो भारतीय मैच विनर से ज्यादा भारी भरकम है। आपने फास्ट बॉलिंग देख लिया, आपने बाबर आजम को देख लिया, उसके बाद इमामुल हक मतलब है टॉप 5 में रैंक्ड हैं, नंबर 3 पे आ चुके हैं। तो ये जो सारी चीजें ना, इंडिकेशन क्या है? इंडिकेटर्स ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो पुरानी टीम नहीं रही है, और बाबर आजम जो है हर मैच के बाद उनकी कप्तानी में निखार आ रहा है। वैसे भी वाइट बॉल क्रिकेट में आपका सीधा सीधा सिलेबस होता है कि ये फील्ड इधर जाएगी, उसके बाद 15 ओवर के बाद ये फील्ड इधर जाएगी। हालांकि मैं अभी भी चाहता हूं कि वो थोड़े से एग्रेसिव रहे, वो सीधा जो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ सजा देते हैं ना, अगर 2-3 विकेटें भी गिरी हों वहां पे उनको आगे लाके इन पे प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारतीय विकेट्स नहीं लिए तो फिर वो लंबा स्कोर कर यानी देंगे। कि अग्रेसिव मूड में आना पड़ेगा कल के मैच के लिए स्पेशली। एग्रेसिव मूड मतलब ये ऐसे नहीं है कि ऊट पटांग किस्म की हो, मगर वो तुक्के के साथ तुक बनाते हो, बिल्कुल। सो ये बॉलर्स को इनकरेज करना है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं 2 स्लिप्स लेनी है तो 2 स्लिप्स लेनी है, अगर कहीं शॉर्ट लेग रखनी है तो रखनी है। फिर इसी तरह से इजी सिंगल्स नहीं देनी, क्योंकि बाबर आजम को खुद पता है कि ये सिंगल्स के थ्रू, जैसे यूनुस खान करते थे, सिंगल्स के थ्रू ये मोमेंटम बनाते हैं और फिर रन्स करते हैं। तो ये दूसरे के ऊपर अप्लाई करें ना, तो आपको ये नहीं देना चाहिए ये लग्जरी दूसरे। भाई इसका प्रेसिडेंट अवेलेबल है। T20 वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था, हमने 4 ऊपर से आउट कर दिए, और हार्दिक पांड्या और कोहली जिस तरह लेके गए, बिल्कुल, और एंड में वो मैच हमसे ले गए। ऑब्वियसली ये अप्रोच बड़ी मैटर करती है। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो ऑब्वियसली टॉस भी बहुत वाइटल होगा, और मेरा ख्याल है, जो मैं सेंस करता हूँ, दोनों टीम की कोशिश होगी कि हम पहले खेलें, क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ा नर्व्स की गेम है, और ऑब्वियसली बाद में चेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। उसमें जो स्टैंड आउट अलोन परफॉर्मर है वो विराट कोहली नजर आता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो चेस करना पसंद करता है, और बेतहाशा विकेट्स उसके क्रेडिट पे आती हैं चेस करते हुए। तो आप कैसे समझते हैं, क्या डिसीजन लेंगे? देखिए इरफान, ये मैं भी सोच रहा था कि क्या करना चाहिए टॉस जीत के। तो प्रेशर मैच में तो सिंपल है वैसे, अगर सारी चीज़ें इक्वल हों कि टॉस जीतें, पहले बैटिंग करें, रन्स ऑन द बोर्ड, उससे प्रेशर क्रिएट होता है, फिर आपकी बॉलिंग स्ट्रांग है, और फिर बॉलिंग के थ्रू आप प्रेशर डाल सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि अगर सपोज बारिश है, आपको फिर टीम भी अकॉर्डिंगली खिलानी है जी। फिर उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी भी बदली जाएगी, और उस सिचुएशन को सामने रखते हुए कंडीशंस क्या हैं। अगर क्लाउडी कंडीशंस हैं, ब्रीजी कंडीशंस हैं, बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस है, फिर पहले आप बॉलिंग करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि पहले से प्री डिटर्मिन नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान की इतनी अच्छी टीम है कि चाहे वो टॉस जीतें या हारे, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि हम एग्रेसिव मूड की भी बात कर रहे थे, और आपने बॉलर्स की भी बात की कि हमारे पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, उनको गेम पलटनी पड़ेगी। विराट कोहली का भी मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी, और उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इतना अच्छा है कि वो किसी भी वक्त गेम को किसी भी दूसरी सिचुएशन में लेके जा सकते हैं। आपके ख्याल में हमारे कौन से इस वक्त बेस्ट बॉलर्स हैं, जो कि हम तो जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नाम के जिनको खिलाना चाहिए स्पेशली इंडिया के मैच में? देखिए आपकी टीम सीधी सादी है, आपके 3 पेसर्स खेलेंगे जो कि आपके मैच विनर्स हैं तीनों, और ये अच्छी बात है कि एक के ऊपर भरोसा नहीं है कि अब क्या होगा। ये वो वेस्ट इंडीज की 80s की टीम है, आप पता नहीं उस वक्त पैदा हुई थी या नहीं हुई थी। वो ये होता था कि इन्होंने नहीं कहना है, हाँ ये मेरे ख्याल में 90s के मॉडल है या 2000 के। हाँ, तो वो इसी वो होता क्या था कि एक बॉलर के बाद वो दूसरा बॉलर उससे भी तेज आता था, फिर तीसरा बॉलर उससे भी तेज आता था, तो आपको कहीं भी रिस्पाइट रेस्ट नहीं मिलता था। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है ना, शायद उतनी फेयरसम ना हो, मगर क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल उनका मैच 80s की वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक के साथ किया जा सकता है। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं शुमाइला कि से मेरा हमारे वेदर का भी ना पूछें, मेरा कल की क्या शुमाइला, फोरकास्ट है? आप क्या 90s का मॉडल है 2000 का? मैं क्यों बताऊं? शिवाइला हमें हर उस वेदर के हवाले से भी बताती है, और सर ये बहुत अच्छी बात है। ठीक नहीं होती। नहीं, वैसे ये ये बात शुरू है। करती है 100% रेन से और आ जाती है वो 20%, और फिर होती भी नहीं और फिर है। होती नहीं है। मैंने मोबाइल वालों को कंप्लेंट करनी है। नहीं, वेदर की तो अभी भी जो फोरकास्ट आ रही है वो यही आ रही है कि बारिश है। आप फोरकास्ट नहीं करें तो बेहतर है, इसलिए कि पिछले मैं मैच में आपने फोरकास्ट किया था कि बांग्लादेश जीत जाएगा। सर एक पॉइंट मेरा बनता है कि देखिए मुझे अच्छा, पता फिर था। भी इसको इस तरह और कर लेते हैं, जितना कोई पॉइंट जिसकी प्रेडिक्शन गलत होगी उसके ऊपर हम कोई ऐसी पेनल्टी रखते हैं। हाँ, ताकि सोन हलवा ये या मुल्तान की है, सोन एक हलवा तो ये हो गया। कल के मैच के लिए तो फिर शिवाइला बाहर से ऑर्डर कर रही है। जी, मैं हमारे कर दूंगी। सोर्सेज हाँ, के मुताबिक अपना- सोन हलवा ये एडवांस में लेके आ चुकी है।
सोन हलवा पिक्चर आ गई थी आपको। वैसे शो के एंड तक तो सोन हलवा आ जाना चाहिए। अच्छा थोड़ा और आज सेफ भी है, पता है शायद वो भी आज मिल वैसे जाता। सोन हलवा खाना सेफ भी है, कल का कुछ पता नहीं है। अच्छा वैसे मुझे आवाज आ रही है, आ चुका है, मुझे इधर से आवाज आई है, मेरे कान में आई मैंने कि हलवा आ चुका है। अच्छा चले मेरा ख्याल है हेड टू हेड भी आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा वो भी हमारे शायकीन को बताइए क्या जी स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल। एशिया कप के जो अभी हो चुके हैं वो 13 जो मैचेस हुए हैं उसमें से 5 पाकिस्तान ने जीते हैं और 7 जो है वो इंडिया ने। जी और जो 132 Overall भी बताइए। ओवरऑल जो है वो 132 का है और पाकिस्तान ने उसमें से 73 मैचेस जीते हैं, जबकि इंडिया ने इस बार जो है ना 55 पाकिस्तान से पीछे ही है। हाँ, अच्छा overall मैं में अभी वही बात कर रही थी, मैं देख भी रही थी एक वेबसाइट पे कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिसेंट मैचेस थे उनका कंपैरिजन था। उसमें पाकिस्तान ने कुछ आई गेस 4 या 5 सीरीज जीती हुई थी और इंडिया ने कुछ 2 सीरीज बस जीती हैं, जी। 2 मैचेस जीते हैं आई गेस। तो वो पाकिस्तान का रेट बेहतर है अभी अगर हम देखें परफॉर्मेंस के हवाले से। ऑफ लेट देखे ना, इसलिए नंबर 1 टीम है ओडीआई की, क्योंकि सीरीज जीतते हैं, फिर ये कि 3-0 जीतते हैं, ये भी नहीं है कि कहीं फोकस जो है वो नीचे गिर जाता है। और मैं हमेशा जब था मैं पीसीबी में तो बात यही करता था कि हमारे लिए जो है ना लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन, इसलिए कि एक तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। अगर क्रिकेट टीम की आप बात करें, हम सबको इकट्ठा करती हैं, ये हम शोज जो हैं उनके बेस के ऊपर करते हैं, ऐसे ही है बिल्कुल, ठीक है ना जी। हमारे करियर जो है वो एक तरह से वो रन कर रहे हैं और हमारे जज्बात वो रन कर रहे हैं। सो ये कि एक भी मैच, और हमारी ये जो फैंस है ना, ये भी कई दफ़ा मैं हैरान होता हूँ क्योंकि 4 मैच जीतने के बाद एक मैच भी हारते हैं ना तो इनको वो नाकाबिले माफ़ी है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा टेम्परामेंटली भी बेहतर हमें फैन बेस चाहिए जहाँ पे इज्जत इनकी हो और इनका ये हो कि जी टैलेंट है, कंसिस्टेंसी है, एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करिए ये टीम। तो कभी अगर 19-20 होता है, गाड़ी चलते चलते कभी खड्डे में भी तो चली जाती है। ये तो नहीं मतलब है गाड़ी को उठ के मारना शुरू कर दें आप। अच्छा हम प्रेशर की, सॉरी इरफान, मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी रमीज सर से कि प्रेशर की हम बात कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला ही बहुत बड़ा है। जब आप खेलते थे और इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो क्या प्रेशर की गेम होती थी? मैं आपको किस्सा और सुनाता हूँ nerves जी। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ये टीम गई उनके पास और वो मेरे ख्याल उस वक्त एहसान मानी चेयरमैन थे, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि आप भी चले साथ क्योंकि वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी इमरान साहब इनको ज़रा टीम को बताएं कि ये प्रेशर जो है वो ये कैसे हैंडल करना चाहिए, इंडिया के साथ मैच है ख़ास तौर पे। तो उन्होंने कहा जी अच्छा, मुझे याद है कि हम कोई 22 या 23 दफ़ा खेले हैं इंडिया से और 21 दफ़ा जीते, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि प्रेशर क्या होता है। तो ये देखें, एक दफ़ा जब आपकी फॉर्म लग जाए ना तो फिर ये चीजें नहीं देखी जाती हैं कि प्रेशर है या नहीं। एक दफा उतर गए ना तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे और जब ये हमारे साथ हुआ था तो उतर गए। 92 वर्ल्ड कप का फाइनल था, मतलब है 90,000 लोग थे मेलबर्न में। तो अगर वो प्रेशर लेते तो कभी भी ना जीत सकते। तो एक दफा जब आप मैदान जंग में उतर जाते हैं ना तो फिर ये है कि आप अपने आप को रेट तो आपने करना ही करना है, नहीं तो दूसरा आपको उड़ा देगा। तो ऑडियंस का भी प्रेशर होता है? ऑडियंस से स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। हाँ, जब हम भारत में खेलते थे तो क्या होता था कि जैसे ही हम चौका या छक्का लगता था ना तो वहां पे सन्नाटा छा जाता था। तो हमें बहुत ही एक पीस महसूस होता था। तो वो हर वक्त इतना शोर होता था तो हम कहते थे कि अपने पीस लेने के लिए तो हमें एक चौका जरूर मारना है हर चौथे बॉल पे। तो ये मगर जैसे फैंस अब हो गए हुए हैं, अब बहुत फैंस आते हैं, तो उनसे हमें स्ट्रेंथ मिलती है। आई एम श्योर इनको मिलती होगी क्योंकि ये हाउस होल्ड नेम हो गए हैं अब। फैंस की बात करते तो हमें वो कनाडा का वाकया याद आता है, टोरंटो का, जब वो इंजी भाई अपना प्रेशर लूज करके और वो जब वो सुनाते हैं किस्सा सारे, वो एक कमाल ही इंसिडेंट था। वैसे वो भी है, मगर वो इंडियन फैन वही कह रहा था ना। अच्छा, वो आपने जिस तरह बात की ना कि हमारे फैंस बड़े अजीब बिहेव करते हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 मैच जीता, नंबर 1 रैंक आया, आखिरी मैच हम लूज कर गए, पूरा सोशल मीडिया इनकी सी टीम से पाकिस्तान हार गया, यानी कि नंबर 1 रैंक को भी बेयर नहीं किया। ये नो विन सिचुएशन है। तो आपको, मैं तो इनको यही सजेस्ट करता भी था कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे ना जाया करें, क्योंकि आपकी बिल्कुल एक तो मिट्टी पलीत हो जाती है, कोई पता नहीं है, और दूसरा ये है कि ये कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि वो तो उसने लिख के तो वो चला गया। बाकी ये कि जी आप बेकार प्लेयर है, आप अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, उससे खामखा में प्रेशर लेने की क्या जरूरत। अच्छा, 92 के वर्ल्ड कप की अभी आप बात कर रहे थे तो आई गेस मैंने कहीं ये पढ़ा था कि कैच इट रैम्बो की आवाज कोई आई थी, वो क्या किस्सा था और वो फीलिंग्स क्या थी आपकी? वो देखें जी, एक हमारा मसला रहा है कि
इमरान खान की बॉलिंग पे ना आप कैच ड्रॉप नहीं कर सकते। वो आपको सारी जिंदगी याद कराते रहते थे कि तुमने वहां पे इजी कैच छोड़ दिया। वो जितनी आपकी ये सीलिंग है ना, वो बिल्कुल आसान कैच था बच्चों, वो शायद आप भी कर लेती, वो इतना आसान था। अच्छा। मगर क्योंकि वो इमरान खान की बॉलिंग पे था तो वो थर थर कांपना शुरू हो गया मैं, और वो इसलिए कि वो आखिरी था विकेट थी, तो फिर मैंने कहा, और किसी ने आके ना वो सोविनियर के तौर पे एक विकेट निकाल भी ली थी। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या फीलिंग होगी कि अगर मैं ये कैच एक तो छोड़ता हूँ तो एक तो इमरान खान मुझे सख्त गालियां देंगे, और दूसरा ये कि ये वापस विकेट लगेगी और वो अच्छा। सख्त बेइज्जती होगी, तो इसलिए वो प्रेशर वाला कैच बन गया था। अच्छा। और वो सेलिब्रेशन वर्ल्ड कप की एक हिस्ट्री बन गई कि इनसे स्टार्ट हुई, कैच हुआ और पूरी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने सेलिब्रेशन की। वो और एक वही part क्लिप रहेगा। जो है वो हमेशा वायरल होते हैं, वायरल वही होता है। क्लिप हर जगह अच्छा, लगाया मुझे नहीं जाता है। पता था ये इस तरह से आपको कोई 30 साल के बाद कोई याद किया जाएगा एक कैच की वजह से। मतलब कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि आपने बड़े इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में जी, कंट्रीब्यूट आई किया गेस होता है। जावेद मियांदाद के साथ भी ऐसा ही एक मोमेंट था किसी वर्ल्ड कप के ही लास्ट बॉल 6 था उनका। लास्ट बॉल में। हाँ, वो तो नहीं, वो इंडिया के अगेंस्ट वो भी हमेशा याद रखा बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उसके हवाले से भी शेयर करना चाहें, उस छक्के के हवाले से भी। वो असल में हुआ ये था कि हम जो थे वो इंडिया से इससे पहले कभी जीते नहीं थे वहाँ शारजाह में, बड़ा स्ट्रगल करते थे। उस मैच के बाद जो अगले मेरे ख्याल में 5 साल तक हम इंडिया से नहीं हारे। अरे, वो एक इतना वो क्रिटिकल मोमेंट था हमारे क्रिकेट के करियर्स में, क्योंकि वो एक तरह से उनके ज़हन में एक जालिम ब्लॉक आ गया, और वो था वो लास्ट बॉल छक्के का। और हमारे लिए ये था कि हम किसी भी सिचुएशन से वो मैच जीत सकते हैं। वो लास्ट बॉल सिक्सर का हमारे ये एक बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंप्रूव हुई थी, और मैच वो हार रहे थे। मैं बता रहा था कि वो मेरे ख्याल 10 बजे मैच शुरू हुआ था, 10 से लेके और 5:15 बजे छक्का लगा, तो कोई 10:05 से 5:12 तक वो मैच हम हार रहे थे। और कुछ मौजा हुआ कि 5:15 हम जीत गए। और मेरा ख्याल है रमीज भाई, बड़े प्लेयर लेजेंड को इसीलिए याद रखा जाता है, वो किसी भी मोमेंट पे आके वो गिव अप नहीं करता। बिल्कुल। और हम हमेशा, जो मैं बाबर की एक चीज जो हमेशा बात करता हूँ कि सारे बॉक्सेस टिक कर दिए इस बंदे ने, रिकॉर्ड अपने नाम, हर चीज। सिर्फ ये जो चेस करते हुए मैच विनिंग परफॉर्मेंस इनकी जो है ना, कहीं एक ये पार्ट थोड़ा सा इनका मिसिंग नजर आता है। तो आपको लगता है कि अगर ये बाबर कर लेते हैं तो ये इंजमाम, मियांदाद, जैक कैलिस, ब्रायन लारा इनके साथ खड़े हो जाएंगे आगे? देखिए, एस्थेटिकली खूबसूरती के हिसाब से तो इस वक्त नंबर 1 प्लेयर हैं जी। वो। रिकॉर्ड्स भी आपने बात की, बिल्कुल ठीक है। अब कहीं ना कहीं बंदा जो है ना, ये एक कंप्लीट परफॉर्मर जो है ना, वो मैंने जो देखा अपने करियर में, वो मेसी को ही देखा है मैंने, फुटबॉलर को। कि यानी कि उससे बेहतरीन उसकी जो उठान थी, उसका जो इख्तिताम हुआ है ना, वो हुआ है मतलब है पटाखों से जी। और फिर उनको अब रेट किया जाता है एज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर। तो ये भी आई थिंक एक है, अभी 28 साल की उम्र है इनकी। मैं समझता हूँ कि इनमें इतना पोटेंशियल है कि हर मैच चेस करके जीत सकते हैं। इनकी बैटिंग में निखार आ रहा है, थोड़ा सा और इनको कॉन्फिडेंस अपने प्लेयर्स में लेने, इतना प्रेशर लेते हैं अपने ऊपर, और राइटली लेते हैं जी। क्योंकि जब ये चलते हैं तो मैच हम बनाते हैं या जीतते हैं, जब ये फेल हो जाते हैं तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन उसका भी है, किसी जावेद मियांदाद के होते हुए आई थिंक उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं था कि हर दफा मैं जाऊंगा तो मेरी वजह से जीतना है। वो आई थिंक थोड़े से रिलैक्स थे। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रमीज भाई ये आती है कि जिस तरह आप लोग जब ग्रो कर रहे थे तो आपके इर्द गिर्द बहुत बड़े लेजेंड थे। स्किपर कौन? खान साहब, हाँ। ताजवेद मियांदाद, मोहसिन खान, मतलब एक ऐसे बड़े वसीम अकरम, आगे पीछे एक तमाम के तमाम ये बड़े नाम। बाबर को अगर मैं देखता हूं तो उसके एरा के अंदर इंजमाम चले गए, यूसुफ चले गए, और ये इसके सराउंडिंग कोई इस तरह के बड़े पावर पैक किस्म के लोग नहीं थे। उसके अंदर से ये खुद एक निकला, हीरे के तौर पे निकला। और तो ये आपको लगता है कि ये इसको डबल स्ट्रेंथन करती है इस चीज को? देखिए, मुझे याद है लोग कहते थे बड़ा टैलेंट है, मगर सेंचुरी नहीं थी टेस्ट क्रिकेट में। बड़ी देर के बाद इनकी सेंचुरी लगी थी जी। सो कई लेट उठान लेते हैं, कई जल्दी ले लेते हैं, बट ऑन हिज ओन ये खड़े हुए हैं और टीम खड़ी की है। देखें ना, पाकिस्तान को कोई रेट नहीं करता था, हम इनकंसिस्टेंट कहते थे कि जी कुछ भी कर सकते हैं, ऑन द डे अच्छे हैं, अदरवाइज कभी भी जीता हुआ मैच हार जाते हैं। मगर बाबर आजम जब से इस टीम को लेके और निकले हैं, न्यूक्लियस फॉर्म किया उन्होंने खुद से, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाबर के स्टैट भी हम साथ साथ स्क्रीन पे दिखाते जा रहे हैं। अच्छा रमी भाई, एक और मैं बात करना चाहूंगा, बाबर की अगर मेकिंग देखी जाए ना, क्योंकि मैं खुद उसका विटनेस रहा, मैं मिकी आर्थर ग्रांड फ्लावर के साथ अक्सर मुलाकात रहती थी। जब ये टीम में भी आया, इन्होंने कहा कि इसका ये लड़के के अंदर टैलेंट है। इवन जब सिलेक्शन नहीं भी हुई थी तो मैं इसको देखा, 1 साल ये उनके साथ काम करता रहा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो इन्होंने कहा जी ये लड़का पाकिस्तान का स्टार है। एक उसका नाम लिया, दूसरा समी असलम का ये लेते थे।
समी असलम तो आप सब पता है कि अब यूएस चले गए छोड़ के, डिसहार्ट हुए, व्हाटसोएवर, उस पर हम अलहदा आपसे जानेंगे। अब बाबर को इन्होंने जब डिसाइड कर लिया तो सरफराज से इन्होंने बात की, सरफराज वाज द स्किपर दैट टाइम, तो इन्होंने कहा जी नंबर 3 का स्लॉट देना है। वो हफीज़ का स्लॉट था, उनसे लिया गया, इनको दिया। उसके बाद से अब तक ये नंबर चेंज नहीं किया गया। बाकी प्लेयर्स का, क्योंकि ओबियसली हमारी मुलाकात रहती है, बात करते हैं, सबका गिला ये रहता है जी हमें, चाहे उसमें उमर अकमल का नाम ले लें, शोएब मकसूद का ले लें, मैं आपको 10-12 नाम दूंगा, सब कहते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं दी गई जिस तरह बाबर को तैयार किया गया। तो आपकी नज़र में ये वाकई बात, उनकी ये जो कंप्लेंट है ठीक है या बाबर नहीं ठीक नहीं है। देखो ना, विव रिचर्ड्स को आप क्वेश्चन करें कि आप 3 पे क्यों खेलते रहे हैं वेस्ट इंडीज से, इसलिए कि जो आपका बेस्ट प्लेयर होता है वो 3 पे खेलता है। और मुझे अजीब लगता है जब ये टेस्ट क्रिकेट में 4 नंबर पे खेलते हैं, इनको टेस्ट क्रिकेट में भी 3 पे खेलना चाहिए। होता ये है कि जब एक विकेट गिरी होती है और आपका बेस्ट बैट्समैन अंदर जाता है खेलने के लिए, उस पर लेस प्रेशर होता है। विव रिचर्ड्स आधा प्लेयर बना जब वो 3 नंबर से 5वें छठे पे आ गया, क्योंकि 3 विकेटें गिरी होती हैं, उसका दबाव और होता है। तो आप जब जाते हैं तो फ्रीडम के साथ नंबर 3 के पे बैटिंग करते हैं, और ये क्वालिटी है। तेज बॉलिंग अच्छी खेलते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली ठीक है, और रन्स निकालते जाते हैं। इनकी और भी खूबी है ये। ऐसे नहीं है कि ये जो आप बात करते हैं ना कि इनका स्ट्राइक रेट उस हिसाब से कई दफ़ा सफ़र करता है। मुझे ये लगता है कि इनकी बैटिंग में बहुत एक स्मार्टनेस है। अच्छा, बाबर आजम बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये जो ग्रेट एक्टर्स होते हैं ना, ग्रेट लिखने वाले, ग्रेट स्पोर्ट्समैन, ये स्मार्ट लोग हैं। ये आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये इसी तरह से ऐसे ही बुद्धू हैं और ये सुपरस्टार बन गए। कोई नहीं ऐसा होता। ये जो अभी एक छोटा सा ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं। ब्रेक का टाइम हुआ है, और जैसे कि कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, बड़ा मैच है, बड़ा टाकरा है। आज से ही नहीं, मेरा ख्याल है जब से एशिया कप स्टार्ट हुआ है तब से एक्साइटमेंट अपने रूप ये पर कल तक इसी तरह जारी रहेगा डिस्कशन। मेरा ख्याल है एशिया कप के एंड तक ऐसे ही चलेगी। एक ब्रेक से हम वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को, सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन, गेम उठा दो। तो हमारी एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। तो शुमाइला, आपने कोई बात करनी थी रमीज सर से, अभी ब्रेक में काफी चीजें डिस्कस हो रही थी। सवाल पूछने पहले मैंने प्रेशर वाली ही पूछनी थी कि शाहीन का काफी प्रेशर होता है कि पहला उनका स्पेल काफी वाइटल होता है, तो इंडियन बैटर्स इसको कैसे लेंगे फिर? देखें, अगर आप उनकी डगआउट में ये एक तरह से ये पैनिक लाइक सिचुएशन है, क्योंकि उनको रेट करते हैं, वो इन स्विंग के ऊपर रोहित शर्मा पता नहीं कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि गेंद मिस ना करूं, मैं पैड पे लगाता आउट, क्योंकि वो इन स्विंग एंगल के साथ और एक्यूरेट करते हैं पहला ही बॉल। तो मैं तो चाहूंगा कि शाहीन अफरीदी इस दफा पहला बॉल आउट स्विंग करे उन्हें, क्योंकि इतने ज्यादा वो तैयार हैं इन स्विंग के लिए, तो इससे भी उनको काम मसला हल हो सकता है। ये जो है ना, ये शाहिद अफरीदी के साथ भी ये ऑपोजिशन को प्रॉब्लम थे, क्योंकि शाहिद अफरीदी बेशक स्कोर करें या ना करें, उनके मुतालिक 5 से 7 मिनट जरूर ऑपोजिशन लगाती थी कि इनका क्या करना है। इसीलिए जो है, बड़ी बात है कि प्रेशर तो है बिल्कुल, तो इसीलिए जो है ना, शाहीन अफरीदी का भी ऐसा प्रेशर क्रिएट, एक हवा बैठ गया हुआ है। जैसे अफरीदी का वो कहते हैं ना, अफरीदी हमें किस्सा सुना रहे थे कि वो कुंबले को उन्होंने 5 चौके लगाए, तो उन्होंने आगे कहा कैप्टन को, यार ये क्या प्लेयर रखा हुआ है ना, इसको अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारी इज्जत का ख्याल है, या तो आउट हो जाता है या हमें मारता है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, केएल राहुल के हवाले से भी अभी कुछ खबरें थी कि इंजरी का शिकार है और वो गालिबन लास्ट जो मैचेस होंगे उनमें ज्वाइन करेंगे। किस तरह के प्लेयर हैं? क्या उनकी एब्सेंस से कुछ फर्क पड़ेगा इंडियन टीम को? देखिए, टेक्निकली बहुत सॉलिड प्लेयर है, और एक तरह से उनके ऊपर भी निशान उठता है भारत में कि ये उस हिसाब से तेज नहीं खेलते जैसे खेलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो स्पॉइल्ड फॉर चॉइस है इंडिया में बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो केएल राहुल पे भी प्रेशर, अगर वो पाकिस्तान के पास होते तो वो कभी बाहर ना होते। अच्छा। हाँ, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, मतलब टेक्निक बहुत अच्छी है, बट होता है ये कई दफा प्रेशर में आ जाते हैं, कई दफा अपने आप को ना कई क्रिकेटर्स ओवर एनालाइज करना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं मेरा पाँव ठीक जा रहा है, पता नहीं मेरा सर ठीक है, पता नहीं मैं सही आगे खेलता हूँ नहीं खेलता हूँ। जैसे कल भी आप बात कर रहे थे श्रीलंकन प्लेयर्स के हवाले से, छुई मुई से। हाँ, मतलब वो यही है ना, कई जो है वो इंजरी प्रोन हो जाते हैं, कई डरते हैं कि थोड़ी सी भी इंजरी होगी तो अब क्या होगा हमारे करियर का, क्योंकि इतनी लीग्स हैं, आपकी इतनी चीजें एट स्टेक है, पैसा बहुत है आजकल। तो आप कहते हैं कि जी मैं ये छोड़ के अब अगले की तरफ जाऊंगा, तो ये अगर मुझे आधी भी इंजरी है तो मैं कहूंगा जी मैं नहीं खेल रहा। अच्छा, इंजरी के हवाले से आपने बात की, कमबैक हो रहा है जसप्रीत बुमराह का, और हम सब जानते हैं जिस तरह खूबसूरत बॉलर है और लिथल बॉलर है,
भारत ने काफ़ी लेट पास में सफ़र किया, रिसेंट पास में उनकी एब्सेंस की वजह से काफ़ी उन्होंने टाइटल बड़े जीतने के करीब थे, नहीं जीत पाए। अब उनकी कमबैक को कैसे देखते हैं? देखिए अभी भी वो लीथल है, इसमें कोई शक नहीं है, और प्रॉपर फिट होके आए हैं, मगर मैच फिटनेस और होती है और जनरल फिटनेस और होती है। नेट्स में जितनी मर्जी आप बॉलिंग कर लें, जब आप पे हमला होता है मैच सिचुएशन में तो उसका और ये आपके ऊपर रिएक्शन होता है। फिर ये कि जब आप मैच खेल रहे हो और वो भी पाकिस्तान से, तो ज्यादा जोर लगता है जी। तो आपके जो 10 ओवर आपने करने हैं वो आपको महसूस होता है शायद 25वां ओवर कर रहे हैं। जी। तो ये और पाकिस्तान को स्मार्ट खेलना चाहिए और उन पे प्रेशर रखना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइन और लेंथ आना चाहेंगे गेम में आराम से अंदर। तो अगर आप उन पे काउंटर अटैक कर देते हैं ना, तो वो फिर एकदम से तितर बितर हो सकती है उनका प्रोसेस। अच्छा रमीज भाई, एक चीज़ मैंने दोनों टीम की देखी है, इन पे जब अटैक होता है, ये खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड, इन्होंने दोनों टीम को एक्सपोज कहीं ना कहीं हमें देखा किया हुआ है कि इन पे अटैक करो दोनों टीम के ऊपर और फिर ये कमबैक नहीं कर पाती। तो आपस में खेलते हुए इनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपस में खेलते हुए ये मुझे ऐसा लगता है कई दफा कि हम दोनों जो है वो सेफ्टी नेट की तलाश में होते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर जहां मौका मिलता है, जो पहले ब्लिंक करता है फिर दूसरा जो है वो हावी होने की कोशिश करता है। तो पहले से तैयारी नहीं होती है जैसे ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की होती है कि या आर या पार, या वो रहेंगे या हम रहेंगे। आई थिंक ये अप्रोच अगर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, और पहले हम ऐसे ही करते थे भारत के अगेंस्ट, जब सुनील गावस्कर, वेंगसरकर ये सब लोग खेलते थे, कपिल देव, तो हमारा जो एक एग्रेसिव पोस्चर था वो हमें बहुत काम आता था। ये विराट कोहली के आने से ये नलेफाई हुआ इफेक्ट, क्योंकि विराट कोहली आंखों में आंखें डालते हैं, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है उनकी, तो वो फिर कहते हैं कि ठीक है आप हमें बाउंसर करेंगे तो मैं छक्का लगाऊंगा। तो वो जो एक अप्रोच है ना वो काम आती है उनके। तो ये पाकिस्तान को इसका सोचना है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा, बुमराह के अगेंस्ट अगर एग्रेसिवली सोचेंगे तो आप उनको मेंटली तौर पर घायल कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, मेरा ख्याल है उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद फराज साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? रमीज राजा हमारे साथ है जी। मेरी रमीज भाई से दो छोटे छोटे सवाल है। एक ये कि ऋषभ पंत जब से इंजर्ड हुए इंडियन विकेट कीपर, उसकी कमी कितनी महसूस करेगा इंडिया इस मैच में? और दूसरा सवाल ये है कि दोबारा कमेंट्री में देखेंगे। ये दो क्वेश्चन है। पहला वो पूछना चाह रहे हैं कि ऋषभ पंत ऑब्वियसली जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो भी रिकवरी की फेज के अंदर है, उसके वाले से वो पूछ रहे हैं। देखिए टाइम लगता है, उनका खासा बुरा एक्सीडेंट हुआ था, बाल बच गए, गाड़ी तो आग लग क्रैश हो गई। सो वो मेरे ख्याल में 2-3 मिनट दूर थे एक मैसिव डिजास्टर से। सो शुक्र है, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट होती है जब वो खेलते हैं, क्योंकि खुल के खेलते हैं। सो सारी दुनिया उनको मिस कर रही है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो ऑस्ट्रेलिया में इनिंग्स खेले हैं वो लाजवाब है। बड़ी टीम को पढ़ते हैं वो, और 6 नंबर पे अगर ऐसा कोई बैट्समैन हो तो बहुत बड़ा दिलेरी उनकी दिलेरी है, और रन अ बॉल स्कोर करते हैं। देखे ना 5 विकेट 50 पे गिरी हो, आगे बंदा 100 कर दे, तो ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, दूसरा उन्होंने आपको कमेंट्री का पूछा कि हमेशा कप में नहीं नजर आ रहे और वर्ल्ड कप के हवाले से। मैं इसलिए कि मैं ज्यादा आपको बोर नहीं करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने पॉज लिया है। नहीं तो ये इनसे ये मेरा क्वेश्चन है कि आपको क्या हमारे साथ अच्छे नहीं लग रहे? आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट्री में होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं करते। बल्कि हम ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को कि रमीज सर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। अच्छा, मैं जो एक सवाल पहले भी पूछना चाह रही थी कि हम बात करते हैं पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के हवाले से, और मैं जितने भी प्लेयर्स के हवाले से पढ़ रही थी वो सब यही कहते हैं टीम्स के हवाले से कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, हमारी जो बैटिंग लाइन है वो क्यों अब तक इतनी स्ट्रेंथन नहीं हो पाई है, या हम ये नहीं कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग है या हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो इतना स्ट्रांग है? ये सही पॉइंट है आपका, इसलिए कि मैं भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ, क्योंकि जो भी नया भी प्लेयर आता है वो भी उस तरह का नहीं है। जैसे आपने केएल राहुल की बात की है, या शुभमन गिल है उनके, वो भी 20-21 साल के, वो अमृतसर में रहते हैं यहाँ। अच्छा, तो आप सोच लें कि उस दिन मैंने टाइम किया था, एक दफा मैं बाय रोड गया था इंडिया, तो मैं मॉडल टाउन रहता हूँ, मॉडल टाउन से और वाघा बॉर्डर इंडिया जाने में 43 मिनट लगे थे मुझे। अच्छा। मगर क्या है कि 43 मिनट्स के बाद वहां बैटिंग का टैलेंट जो है वो इतना चेंज हो जाता है कि मुझे गुस्सा आता है कि वही पानी, वही गाली, वही चिड़ियां, वही ट्रैफिक केओस, वही खाना, वही कपड़े, वो हर चीज वही है, मगर बैटिंग टैलेंट में फर्क आ जाता है। रमीज भाई, लेकिन रिवर्स इधर बॉलिंग का भी तो हो रहा है ना। वो ये सोचते होंगे कि हमें 40 मिनट लगते हैं और यहाँ आके तेज बॉलिंग शुरू हो जाती है। बट
ये है कि ये जो हमारे जो नए खास तौर पे बल्लेबाज है ना, उनको थोड़ा और हिम्मत पकड़नी है और उस पर मेहनत। देखें, ये स्किल जो है ना, ये डेवलप होती है अकल के साथ और मेहनत के साथ। ये नहीं आप फॉर ग्रांटेड ले सकते कि मैंने अब 100 कर दिया तो मैं आराम से बैठ जाऊंगा। हर दिन जो है ना आपके लिए एक चैलेंज होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हमने रवि भाई, हमेशा मैं बात करता हूँ इसका, हमने 80s 90s में और मेरा ख्याल है अर्ली 20s के अंदर भी 20-25 साल भारत को बिल्कुल मौका ही नहीं दिया कि वो हमसे किसी तरह भी डोमिनेट कर पाए। जैसे ही लीडरशिप की बात हम हमेशा कर रहे हैं, खान साहब की लीडरशिप की बात की, जैसे ही धोनी आया, जो गेम अवेयरनेस की मैं उसका बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूँ, उसका कायल हूँ कि जो उसने 10 साल के एरा के अंदर अपने टेन्योर में उसने पाकिस्तान को दबा के रखा, चाहे उसकी टीम जो भी था, बट उसको क्रेडिट उसको जाता है। उसकी मिसाल ये है कि उसने बाकी टाइटल भी सारे जीत ली, वर्ल्ड कप जीत लिया, T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीती। तो उसको कैसे देखते हैं कि जो धोनी की लीडरशिप उसके जाने के बाद बहुत बड़ा लगता है कि खला आ गया? बिल्कुल आया है, इसलिए कि ये भी ठीक है। मुझे रोहित शर्मा बहुत पसंद है। देखिए, बैटिंग के हिसाब से तो मैं उनको रोल्स रॉयस कहता हूँ बैटिंग की, क्योंकि क्रूज कंट्रोल पे जाते हैं और मज़ा आता है उनको देखते हुए। मगर कप्तानी में उस तरह की कामनेस नहीं है जी। मैं देख रहा हूँ उनको अभी, जब वो मुंबई इंडियंस के लिए भी कप्तानी करते हैं आईपीएल में, तो अप टाइट रहते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो ये धोनी में नहीं था। और धोनी में इसलिए नहीं था क्योंकि वो कम गो थे और ज़्यादा छेड़ते नहीं थे। वो एक दफ़ा टीम पिक कर ली उन्होंने, और उनकी जो सबसे बड़ी सलाहियत थी और जो मार्का मारा उन्होंने कि जो भारत की टीम जो थी वो उन्होंने स्टार्स के साथ भर दी। और फिर जो कि क्रंच मोमेंट्स पे, प्रेशर मोमेंट्स पे जो झेल जाते थे, वैसे वो प्लेयर्स लेके आए। लेकिन एक चीज़ उन्होंने रवीश भाई आते साथ बहुत बड़ा डिसीजन ये लिया। आप देखें, उस टाइम तेंदुलकर थे, गंगोली थे, ड्रेविड थे, उन्होंने T20 में सबको बाहर कर दिया। और बड़ा शुरू में क्रिटिसिज्म आया कि ये कैसा एक नया कैप्टन आया और आते साथ इतना ये कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो इंडिया तो पूछते थे, खासतौर पे हम तेंदुलकर की बात करें। बल्कि इनफैक्ट जब मेरी बात हुई, जो आपने प्लेयर्स का नाम लिया, कहते हैं इसकी जो ग्रेटनेस है MS धोनी की, वो ये थी कि बदतमीजी नहीं की है किसी के साथ और हमारे साथ भी नहीं। तो लिहाज रखा और प्रॉपर बात की और प्रॉपर चांस भी खैर दिया। आप जो बात कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, मुझे लगता है ग्रेजुअली प्रोसेस फॉलो किया, मगर ये कि वो बड़े तरीके के साथ और मंतक के साथ उन्होंने हर चीज की है। सो हर लिहाज से ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन है। और मेरा ख्याल है लीडर अगर आपका इतनी सेंस रखता है कि अपने टीममेट से कैसे बात करनी है, सीनियर को कैसे लेके चलना है, उन्होंने बताया कि आपकी वैल्यू ओडीए में है, बिल्कुल उनको उस तरह लेके गए, तो मेरा ख्याल है ये उसको रिजल्ट भी पे नजर आए। बिल्कुल सही। अच्छा, जो हम ऑडियंस की भी अभी बात कर रहे थे, ऑडियंस का एक प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है जब दो टीमें खेल रही हैं, जिसकी ऑडियंस ज्यादा होगी वो यकीनन उस चीज पे ज्यादा स्ट्रांग होगी। ऑडियंस जो है वो भी आपका बिहेवियर सेट करती है जी। मैं समझता हूँ या प्लेयर्स ऑडियंस का बिहेवियर सेट करते हैं। अफगानिस्तान की एग्जांपल आपके सामने है, क्योंकि वो जब एग्रेसिव हुए फील्ड पे तो ऑडियंस भी उनकी एग्रेसिव हो गई, तो लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ शुरू हो गई। सो ये और जो सबसे अच्छी बात हुई है पाकिस्तान और भारत के मैचेस में कि जो फैंस हैं और जो क्राउड और ऑडियंस है ना, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक तरह से टेम्परामेंट दिखाया है। वहाँ पे कोई गाली गलोच नहीं हुई है। मैंने देखा था वहाँ दुबई में जो मैच आ रहे थे भारत के, फैंस आराम से उठ के चले गए। चैंपियंस ट्रॉफी में मैं कमेंट्री कर रहा था जब पाकिस्तान जीता, फैंस इंडिया के आराम से उठ के, कोई उनको टॉन्ट नहीं किया पाकिस्तानी। मतलब ऑडियंस का इसका मतलब एक बिहेवियर भी चेंज हुआ है। देखिए, ये फुटबॉल में तो आपको फाइन हो जाता है अगर आपका क्राउड जो है बदतमीजी करे तो ये आई थिंक थैंकफुली, हालांकि बड़े इमोशनल मैच होता है, बट अभी तक तो कोई ऐसी झड़प नहीं हुई है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बड़े टाकरे के वाले से बात कर रहे हैं। स्टे विद अस। बैक हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, और हम ब्रेक में जितना एंजॉय करते हैं, मेरा ख्याल है कि हम ऑडियंस ज्यादा सीरियस हैं। इतनी ज्यादा है, मैं बहुत इंप्रेस हूं। चलिए फिर थोड़ा सा वो हो जाए, इस पे मुकाबला हो जाए, इस पे एनसाइक्लोपीडिया। पहले मेरा ख्याल है फैन का क्वेश्चन पूछ रहे, फिर इनका फैन का क्वेश्चन आया है, एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि इफ्तिखार को क्या जल्दी भेजना चाहिए कल के मैच पे खेलने के लिए? उनको बैटिंग ऑर्डर बेसिकली जाना चाह रहे शफकत साहब है कराची से। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, अभी कुछ छेड़खानी की जरूरत नहीं है इंडिया के अगेंस्ट। आप इसको नॉर्मल रूटीन समझ के आगे चलें, और अगले भी मैच है, फिर शायद एक दफ़ा और मिले। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, रिलैक्स हो के जो आपका कॉम्बिनेशन है, जिस पे कॉन्फिडेंस है बाबर आजम को, उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन इफ्तिखार ने भी तो लास्ट टाइम ये शिकवा किया था कि मुझे इस मरतबा जल्दी चांस मिला, मैंने इसलिए सेंचुरी की है, वरना मुझे हमेशा लास्ट में चांस मिलता है।
ये शिकवे शिकायत तो मेरे ख्याल से ओपनली एयर नहीं करने चाहिए, ये अंदर की बात होती है। मैं ये कहना शुरू कर दूं मुझे 4 नंबर पसंद नहीं है, ठीक है, नहीं पसंद तो आप क्या कर सकते हैं, कैप्टन से बात करें, कोच से करें जी। ये मामूली चीज़ है। चलिए भाई, एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जा रहा है कि श्रीलंका की पिचेस भी स्पिनिंग है और इंडिया की भी हम सब जानते हैं, तो 2 हमने पेस बॉलर रखे, ऑलराउंडर रखे हैं। फहीम अशरफ की बात करें और वसीम जूनियर की, तो उनकी जगह पे सब कईयों का मानना था कि अगर आप एक को ले ऑफ करके आप इमाद वसीम के साथ जा सकते थे, अगर किसी आपके स्पिनर की परफॉर्मेंस नहीं होती तो उसको होना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं समझता हूँ इमाद वसीम जो है वो बहुत ही यूजफुल क्रिकेटर है और अप्रूव किया उन्होंने, और ये पॉइंट ठीक है। मैं समझता हूँ कि 2 ये जो फास्ट बॉलर्स हैं इनकी जगह एक आप स्पिनर को लोड कर सकते हैं, सही पॉइंट है। मैं भी इसके ऊपर जरूर सोचता हूँ जी। एक हमें लाइव कॉलर अभी ज्वाइन कर रहे हैं, शबीर साहब लाहौर से। जी शबीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। रमीज साहब हमारे साथ है, पूछिए क्या जानना चाहेंगे आप? जी थैंक यू वेरी मच रमीज भाई, उम्मीद करता हूँ सर आप खैरियत से होंगे। मेहरबानी। उम्मीद भाई, मैंने सिर्फ ये पता करना है अभी, कि पूछना है आपसे कि पाकिस्तान की जो लास्ट सीरीज हुई है आपस में जो क्रिकेट खेली है, उन्होंने बड़े खुशगवार माहौल में खेली है। तो अब जो मैं ये इस वक्त जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम, इंडियन अवाम, कि हम लोग अपने अपने मुल्कों में ये सीरीज कब तक खेल लेंगे? ये कब तक हम लोग सियासत की नजर होते रहेंगे? कब हम अपने मुल्क में भी थोड़ी सी इंजॉयमेंट करेंगे, एंटरटेनमेंट मिलेगी हमें? बायलैटरल सीरीज के हवाले से बात करें कि हाँ, अपने जिस तरह पहले होती थी सीरीज, एक पाकिस्तान में एक भारत में, उसके हवाले से जानना चाह रहे हैं। नहीं, ये अफसोसनाक बात है जी, इसलिए कि ये पॉलिटिक्स की नज़र हो गई है सारी चीज़, और इसको प्ले अप भी किया गया है, और जो जहर है वो ज़्यादा फैल गया। मैं समझ रहा था कि पहले ये कंटेंट था, पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तान में भी अब जो फैंस है वो ये कहते हैं कि हमारी इज्जत नहीं है क्या, तो ये थोड़ा सा इमोशनल टेंजेंट पे चली गई है बात। और भारत में भी पहले एक सूबे में था ये इस तरह का जहर, बट अब क्योंकि अब ज्यादा फैल गया है जी। अनफॉर्चुनेट है, मगर अगर ये नहीं खेलेंगे इससे क्रिकेट को नुकसान है, फैंस का नुकसान है, आपके स्पॉन्सरशिप का नुकसान है। सो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा एक इवेंट है जो कि खामखा से नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं आवाम को, या हम लोग अपनी भी बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ को ज़्यादा क्रिएट भी किया जाता है। इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है इस हवाले से कि फिर वो मैचेस पे असरअंदाज होती है। मुझे लगता है पॉलिटिकल गेम है, और ये एक दफ़ा ऊपर से अगर आपको गो हेड मिल जाता है ना, तो फैंस तो दोबारा से कटे। आप देखें ना, ये अभी कैंडी में आप देखेंगे एक इंडियन फैन एक पाकिस्तानी फैन के साथ बैठा होगा। जब मैं क्रिकेट बोर्ड में था तब चीफ एग्जीक्यूटिव था, जब भारत की टीम आई थी तो हमने डिसीजन ये लेना था कि क्या, क्योंकि बहुत सारे फैंस इंडिया से आ रहे थे, कि क्या उनके अलग इनक्लोजर बनाएं या उनको पाकिस्तानी फैंस के साथ। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि नहीं, उनको पाकिस्तानी फैंस के साथ बिठाएंगे ताकि कल्चर को जान सके, एक दूसरे को और बेहतर तौर के ऊपर ये गेट अप हो, अभी जो उनके चेयरमैन रोजर बेनी और राजीव शुक्ला साहब आ रहे हैं, तो ये आपको लगता है कि ये आइस को ब्रेक करेंगी ये चीज़? बहुत अच्छी बात है ये, इसलिए कि मुद्दतों के बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई और वहाँ से उनको गो हेड मिला होगा तो यहाँ पे आ रहे हैं। सो बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे विजिट्स होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत उनके फैंस हैं इंडिया में। बिल्कुल। एक और लाइव कॉल भी आ चुके हैं। ज़ैन भट्ट है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। जी वालेकुम सलाम। जी ज़ैन साहब बताइए क्या जानना चाहेंगे रमीज सर से? सर अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई। जी वालेकुम सलाम। रमीज भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आईसीसी का जो मेन फोकस नजर आ रहा है हमें पिछले कुछ 4-5 साल से, वो T20 क्रिकेट है। तो आप क्या देखते हैं, 50 ओवर का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? क्या आने वाला जो वर्ल्ड कप है वो 50-50 का आखिरी वर्ल्ड कप होगा? देखिए, मैं एमसीसी क्रिकेट कमेटी का भी एक मेंबर हूँ, तो उसमें हमने लॉर्ड्स पे ये एशेज सीरीज से पहले पैट कमिंस को बुलाया था फील लेने के लिए, ऑस्ट्रेलियन कप्तान को, कि क्या समझते हैं कि क्रिकेट में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। उनको बहुत बड़े वो फ़ैन हैं, ग्रीन हाउस एमिशंस जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है दुनिया को, सो उसके अगेंस्ट वो एक तरह से मुहिम चलाई हुई है उन्होंने उसके अगेंस्ट। तो वो ये कह रहे हैं और जनरल कंसेंसस ये बन रहा है कि ओडीआई का कोई फ्यूचर नहीं है ख़ास, और इसको आप तभी प्लेस करें जब वर्ल्ड कप हो। अदरवाइज जो है ये असल में T20 सही पॉइंट है, ये खा गई है दूसरे फॉर्मेट्स को और इसकी प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने तो ये भी वहाँ पे सजेस्ट किया था और खैर एक ट्वीट भी किया था मैंने कि जितनी भी लीग्स हैं जो दुनिया में हो रही हैं उसका एक बोर्ड बनना चाहिए ताकि उनको प्लेस फिर अकॉर्डिंगली कर सके, क्योंकि अभी जो मुकाबला हो रहा है ना, जो वो हो रहा है ये लीग से वर्सेस बायलैटरल सीरीज, और बायलैटरल सीरीज अगर आपकी बेईमानी सी है तो फिर वो उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है। सो
ओडीआई क्रिकेट का कोई खास फ्यूचर नहीं है। ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलियन कप्तान भी समझते हैं कि इसका कोई फ्यूचर अच्छा, नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की जैसे कि हम बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जाहिर है हर फील्ड पे असरअंदाज हो रही है, तो क्रिकेट पे भी ये चीज़ इसका मतलब असरअंदाज हो रही है क्योंकि वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं। वेदर कंडीशंस है, देखें ना, जब आप क्राउड आता है 50,000 का, तो उसके साथ जो पोल्यूशन है और जो आपकी जितनी भी चीज़ें वहाँ इस्तेमाल होती हैं वो एक तरह से अर्थ फ्रेंडली होनी चाहिए। पानी किस तरह से आ रहा है कि आपके स्टेडियम्स, मैंने यहाँ कोशिश की थी कि गद्दाफी स्टेडियम को हम सोलर कर दें, क्योंकि एक एग्जांपल ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बन के सामने आए। शायद वो अब कर रहे हैं उसको सोलर। तो ये चीज़ें हैं जहाँ के ऊपर, और फिर ये कि रोल मॉडल्स हैं क्रिकेटर्स, क्रिकेट बोर्ड्स, तो ये लीड ले सकते हैं। तो रमीज, ये मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का थोड़ा वीक समझा जाता है, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की और इनको अपना टारगेट क्या सेट करना चाहिए? देखिए, ये आपका अच्छा सवाल है। मिडिल ऑर्डर जो है वो खासी देर से जो है वो प्रेशर में है, और इसमें जो नए भी प्लेयर्स आ रहे हैं वो ठीक हैं। साउथ शकील का इसमें खेलना बड़ा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। उसको खाम में फिट करने की ज़रूरत है, ज़बरदस्ती खिलाएं उसको, क्योंकि उसकी जो बैटिंग है स्पिन के अगेंस्ट वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। तो मैं समझता हूँ कि उनके पास एक हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है मिडिल ऑर्डर में। बट ओवरऑल आई थिंक ये स्पिन को बेहतर रीड करने की ज़रूरत है हाथ से। आपको तो पता ही है, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, जो एंगल है अराउंड द विकेट, तो वो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है पिक करने के लिए, स्पिनर के लिए, कि बिल्कुल ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ओवर द विकेट वाली। अभी हम न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और इसी में ही बात करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। उठा दो। वेलकम बैक। तो जनाब, हमारे यहाँ पे सोहन हलवा भी आ चुका है, जिसका हम पहले दिन से इंतजार कर रहे थे और शिकवा कर रहे थे कहीं से सोहन हलवा नहीं आ रहा। तो सोहन हलवा लेके आई हैं शुमाइला। ये रिश्वत नहीं है सर के लिए। ये असल में स्टोरी भी है, ये अपनी खाला के घर गई थी और वहाँ से खाला को बताए बगैर ये ले आई हैं। तो पता नहीं मेरे पेट में दर्द होगा या नहीं होगा। ये खाना हलाल, हाँ, ये भी एक मसला है। अपने घर से चोरी आपने अपने रिस्क पे खाना है, ये तो मैंने उस दिन पहले भी बता दिया था। आपने आप पहले खाएंगे मुल्तानी, ताकि उसके बाद मुझे अगर कुछ होता है तो मुझे आइडिया होगा। आप चाहते हैं कि कल मैं ना आऊं आपके साथ? या प्लीज ले। थैंक यू। आप वो सर चेक करना चाह रहे हैं ना, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। ये 1000 कैलोरी आप भी खाएं, मैं भी देते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी, तो अब कल मैच है, हम एक्साइटमेंट की बार बार बात करते हैं। अगर थोड़ी कमेंट्री की तरफ आए तो आप पाकिस्तान के, क्या पूरी दुनिया के बेस्ट कमेंटेटर में से हैं? मैडम, पूरी दुनिया में तो नहीं, आप कोशिश करता हूं। ये हो सकता है कि आपका फेवरेट कौन था वैसे। हाँ, एक तो ये कि आपका फेवरेट कौन कमेंटेटर है, और दूसरी चीज, एक कमेंटेटर के लिए न्यूट्रल होना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है न्यूट्रल होना, इसलिए कि देखे जो फैंस हैं ना, वो चाहते हैं कि, बेशक वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आपका टिल्ट होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ, और होता भी है। वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब कैच कोई ड्रॉप करता है तो और गुस्सा आता है, या कोई ब्रिलियंट कैच करता है तो और आवाज़ उठ जाती है, तो ये तो है। बट सिचुएशन को रीड करने के लिए ना न्यूट्रलिटी चाहिए। और वो और मैं समझता हूँ कि एज अ कमेंटेटर मेरा काम भी है कि ओवर द विकेट और राउंड द विकेट का एंगल भी समझाऊं जिन लोगों को उसमें अगर कोई मसला होता है। मुझे बड़ी पहले एक चीज़ बताई थी, एक मार्टिन क्रो होते थे, उनकी डेथ हो गई, वो भी कमेंट्री करते थे, बहुत बड़े थे। तो उन्होंने कहा था कि देखें, कोशिश ये होनी चाहिए कमेंटेटर की कि गेम को इतना इंटरेस्टिंग बताएं और उसमें इतनी इंजॉयमेंट क्रिएट करें, क्योंकि देखें ना, अगर मैं क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूं ना, तो आप कहेंगी कि मैं ये गेम क्यों देख रही हूँ अगर इसमें इतनी गलतियां कोई कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि आपको इसको इतना अच्छा बताना है कि जो एक खातून जो किचन में काम कर रही हैं, वो वहां से छोड़ के और टेलीविजन देखना शुरू कर। सो इसकी भी एक टेक्निक होती है कि अगर आप इतना ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं ना, तो फिर फैंस जो है ना, वो कहते हैं कि हमने नहीं देखना है। क्योंकि मुझे तो देखना है कि अच्छा वो फैन वैसे क्यों बैठा हुआ है, थोड़ा सा कलर आप भर रहे हैं तस्वीर में, फिर आप बातें बहुत कर रहे हैं, तो कई दफा फैंस कहते हैं कि क्यों इतनी बातें कर रहे हैं, ये पिक्चर्स ही बता रही हैं कि क्या हो रहा है, तो कब पॉज लेना है कब नहीं लेना। तो टेक्निकल ये है। और मेरे फेवरेट जो रहे हैं टेक्निकल एतबार से, वो इयन चैपल थे। पुराने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे, वो प्लेयर थे, और बहुत ही अच्छी उनको गेम की समझ थी। तो वो है। बाकी तो अब ये नासिर हुसैन अच्छे हैं, माइकल एथरटन अच्छी करते हैं कमेंट्री।
बट टोनी ग्रेग का भी एक बड़ा खूबसूरत उनका नाम था। हाँ, टोनी ग्रेग जो टोनी ग्रेग बहुत अच्छे थे और ये सारे बड़े हेल्पफुल थे। ये यानी कि आपको टाइम देते थे क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है ये, हमें सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है 25 सेकंड में, फिर उसके बाद अकल के साथ बात करनी है। और खास तौर पर अगर सेंस ऑफ ह्यूमर ऐड करना है बीच में, तो उसके लिए भी आपको पूरा और एक फिर तैयारी ये कि हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो गोरों का अलग है हमारा, इसीलिए मैं बड़ा कीन हूँ कि पाकिस्तान में उर्दू कमेंट्री शुरू हो, पंजाबी कमेंट्री शुरू हो, इसलिए कि वो हमारा ह्यूमर है। वो उसमें हम अपनी ह्यूमर क्रिएट कर, अब इंग्लिश में ह्यूमर क्रिएट करना वो गोरा कर सकता है, मेरे हिसाब से मेरे पास एक लिमिटेड सी उसकी टेक है। मैंने बड़ी कोशिश की कि हम उर्दू की कमेंट्री शुरू करें जब मैं था, मगर वो खासा महंगा था, उसकी जो स्ट्रीम लेनी ना तो $5 लाख या कितने की खर्चा है उसके स्ट्रीम लेने के लिए। बट इंशाल्लाह होगा क्योंकि हमारी क्रिकेट इकोनॉमी स्ट्रांग है और फैंस ज्यादा उर्दू कमेंट्री सुनते हैं। ऐसा ही है, उसके समझ भी आती है। बिल्कुल ओवर द विकेट राउंड द विकेट का ये भी समझ आएंगे तो ये उर्दू में बताई जाएगी। ये बात इनकी ठीक है। अच्छा अभी भी एक काफ़ी फैंस ने या लोगों ने ये जानने की, या मेरा भी इस पर बड़ा एक था, पीसी भी काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहा है ऑब्वियसली प्लेयर के हवाले से, उनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिहाज से। एक पार्ट जो थोड़ा बेसिक, और प्लस ये जो हमारा आईसीसी का भी रोल है कि कोई फिक्सिंग ना हो जाए, इन चीज़ों के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्लेयर डेवलपमेंट और ग्रूमिंग के लिहाज से क्या क्या चीज़ें आपके दौर में हुई, या आप क्या समझते हो कि अभी अगर बाबर को और एक तरफ विराट बात कर रहा है, जो एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन लास्ट ईयर बहुत बना भी, ब्रांड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, उस लिहाज से कुछ खास चीज़ें आपको लगता है कि हमें करके ऐसा बनाए कि वो एक रोल मॉडल, हर लिहाज से रोल मॉडल बाबर नजर आए, बात करने के लिहाज से भी, दिखने के लिहाज से भी? देखिए ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया आपकी स्टारडम का और प्लेयर डेवलपमेंट की आपने बात की, इसलिए कि आप सोशल मीडिया है, जैसा मर्जी बीस्ट है, बट इट्स अ रियलिटी। इसी तरह से इंस्टाग्राम है, आपके फैंस हैं हर जगह दुनिया में, कई उर्दू नहीं समझते हैं, कई सिर्फ अंग्रेज़ी समझते हैं। सो आप क्यों अपने आप को लिमिटेड कर रहे हैं? और फिर ये आपकी अपनी डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, आप में कॉन्फिडेंस आता है आप बात। और फिर मैं तो ये समझता हूँ, उनको मैंने कहा भी है कि आपके पास 1.5 मिनट की विंडो है जहाँ पाकिस्तान की आप मार्केट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन हो गई, टॉस हो गई, तो उसमें फिर आपको प्रॉपर तरह से ट्रेन होके वहाँ पे आना है ताकि आपका नुक्ता नज़र पूरी दुनिया समझ सके। तो ये मुश्किल मगर काम है, अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं डेवलप हुई तो उसमें वक्त लगता है, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं। मगर जो फ्यूचर हमारी नस्लें हैं, इसलिए ये जो हमने टाई अप किया हुआ है ना बीकन हाउस स्कूल सिस्टम के साथ, उसका मकसद ही यही है कि जो बडिंग क्रिकेटर है 15 साल का, 13 साल का, 19 साल का, ये फिर प्रॉपरली लैंग्वेज के हिसाब से और पढ़ाई के हिसाब से इनको बेहतर मौके मिले। अब तो एचएसएन कॉलेज जो है वो जो बेहतरीन आपका टैलेंट है उनकी मुफ्त पढ़ाई करवा रहा है स्पोर्ट्समैन की। तो वो बच्चों को पिक करते हैं और एचएसएन कॉलेज में वो लेके जाते हैं और उनके शायद एक क्लास पीछे रखते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं ताकि आगे चल के इसी क्योंकि मेरी वालिद सिविल सर्वेंट थे, हम एक तरह से प्रिविलेज एक घराने से थे, तो हमें ब्रेक थ्रू मिल गया पढ़ाई का। आम लोगों के साथ मुश्किल है ये काम। अब एक और लाइव कॉलर ने जी अभी ज्वाइन किया है कश्मीर से, माज साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा रमीज राजा से क्वेश्चन है कि कल के मैच में पाकिस्तान को टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए या फील्ड करनी चाहिए, और अगर बैटिंग करनी चाहिए तो क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए पाकिस्तान की, और अगर बॉलिंग करनी चाहिए तो क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल ठीक है जी रमीज भाई। देखिए ये तो जैसे मैंने पहले बात की, मौसम बताएगा, डिटरमिन करेगा। अगर बारिश है तो फिर आप पहले शायद बॉलिंग करेंगे क्योंकि मौसम जो है वो आपको स्विंग बॉलिंग के लिए जो है वो फेवरेबल होगा, और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो पेस बॉलिंग है जी। बट अगर बैटिंग भी करते हैं तो उसमें फिर आप प्रोएक्टिव रहना है आपको। ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप समझे कि जी अब हम एनालाइज करेंगे और फिर सिचुएशन को देखेंगे और फिर उसके बाद हम हमला करेंगे, क्योंकि जब तक कि बैटिंग में रिदम नहीं बनेगा और आपकी रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं होगा तो डग आउट भी प्रेशर में रहेगा और आप भी प्रेशर में रहेंगे, और फिर जब विकेट गिर जाती है और स्कोर बोर्ड हिलता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। सो नॉर्मल इसको ट्रीट करना है मैच को। अच्छा, ये चीजें तो पहले से भी डिसाइड होती है ना कि अगर वेदर कंडीशन ऐसी है तो हम पहले बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे? नहीं, उस वक्त अब देखें ना, कुछ पता नहीं है। इनका फोन बता रहा है 100% बारिश, जो कि कई दफ़ा हम गलती हो गई है इनके फ़ोन की, ये मेरे ख्याल बिन करना पड़ेगा आपको। और नहीं, मैं बिन नहीं कर सकती। अच्छा, और दूसरा ये है कि वहाँ पे बड़ी जल्दी मौसम जो है वो तब्दील भी हो जाता है। सो ये एक ट्रिकी सा है, ये ऐसी वेदर कंडीशन में क्या करना चाहिए। कोई
जैसे हम एक प्रोग्राम में पहले भी बात कर रहे थे कि वेदर कंडीशंस तो बहुत पहले से देख ली जाती हैं कोई बड़ा इवेंट हो तो। अब जैसे कि ये इवेंट था और मॉनसून सीजन चल रहा है और मैं पढ़ रही थी कि श्रीलंका मॉनसून सीजन में यहाँ पर ज्यादा मैचेस नहीं रखता है, तो फिर इसकी मतलब क्या वजूहात हो सकती हैं कि मतलब एक तो मॉनसून ऊपर से बारिशें हो रही मैं हैं। ऐड करता चलो, वेन्यू चेंज किए हैं इन्होंने, पहले डिफरेंट वेन्यूज थे जो इसी फोरकास्ट को देखते हुए वेन्यूज इन्होंने चेंज किए थे। देखिए अब आपका सीजन रहा नहीं है अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट का, इतने ज़्यादा ये टाइटली पैक्ड शेड्यूल है कि आपको ऐसे सीजन में भी खेलना पड़ता है। और फिर ये लास्ट मिनट चेंज हुआ ना, ये तो पाकिस्तान में होना था इवेंट, तो फिर अब श्रीलंका को एक तरह से न्यूट्रल कंट्री बना के वहाँ खेल रहे हैं। मगर पिछले 4 महीने से श्रीलंका में बारिश नहीं हुई है बाय द वे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, जितनी उनकी रिजर्वॉयर्स थे वो सब सुगड़ गए हैं और पानी की किल्लत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई मूसलाधार बारिश होने वाली है, ये हल्की सी होगी, क्योंकि मैं कुछ 1.25 महीना वहाँ पे अभी था। मुश्किल मेरे ख्याल से 1 घंटा तेज़ तगड़ी बारिश हुई, वो भी गॉल में। उसके बाद जो है वो सारे मैच मुकम्मल हुए। अच्छा, बिल्कुल ठीक। मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मतलब मैच जो तो होगा, prediction हो मैच रही है, होगा। उसमें मैच तो हो ही चाहे जाएगा। इनका फोन 100% बारिश दिखा रहा है या ना दिखा रहा हो। तो इसका मतलब बारिश होगी, हाँ बारिश होगी, हो थोड़ी सी भी सकता हो है। जाए तो मेरा फोन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा भाई, हम स्टारडम की बात कर रहे थे कि प्लेयर के लिए भी खुद भी उसके ऊपर भी तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनस है कि मैंने इस स्टार वैल्यू को खुद भी वैल्यू करना है और स्टारडम को मैंने देखना है, मैंने बात कैसे करनी है, मैंने पहनना क्या है, मैंने अपने आप को शोकेस कैसे करना है। तो इस लिहाज से आप नहीं समझते कि लड़के भी उसको उतना ही देखें सीरियसली? आई थिंक देखते होंगे। असल में पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे जो है ना हम इमारत के बेस के ऊपर लोगों की इज्जत करना शुरू कर देते हैं, जो कि ऐसे गलत ही, बात है। सही जी। और मैं इनको यही समझाता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये इमटेरियल है। आपकी परफॉर्मेंस जो है ना मैदान में वो डिटर्मिन करती है आपकी ग्रेटनेस को। जी। और फिर आप अपने फैंस के साथ कैसे बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दफ़ा आप तंग पड़ जाते हैं। ऑड आवर्स में फ़्लाइट ले रहे हैं, एयरपोर्ट पे एकदम से झमघटा आ जाता है फैंस का आपको, तो वहाँ पे आपका जो एम्बेसडोरियल रोल है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अपने आप को सराउंड करें अच्छे लोगों से और मेहनत करते रहें। देखें ये ओवरनाइट इस तरह की जो आप बात करें ना 360 डिग्री का एक कैरेक्टर सामने आ जाए, इस पे वक्त लगता है। अच्छा, एक कॉलर भी है हमारे साथ, मोहम्मद हमाद साहब हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमाद साहब, आप रमीज सर से क्या पूछना चाहेंगे? मेरा एक क्वेश्चन जो है वो जो हमारे सर हैं उनके हवाले से है कि वैसे तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ अर्सा से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। किनकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं? टेक्निक सॉरी किसकी परफॉर्मेंस का पूछ रहे हैं आप? फाहर जमान के बारे में। फखर जमान के बारे में। जी जी जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए अगर मैं भी हूँ तो मैं उनको रेस्ट करवा दूँ, इसलिए कि मैं उनको देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से LPL खेले हैं वो वहाँ पे श्रीलंका में, वहाँ पे भी ठीक नहीं खेले हैं वो, उनके बैट के एंगल का प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ 3 मैच खेले हैं, यहाँ पहला मैच खेले, यहाँ पे भी आउट हो गए। तो कई दफ़ा रेस्ट से आप सॉर्ट आउट हो जाते हैं, टाइम आउट लेके आप थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं। इसमें प्रेशर क्रिएट होता जाएगा उनके ऊपर, और अगर भारत के ख़िलाफ़ फेल हो गए तो फिर क्या करेंगे? तो ये मुझे लगता है बॉर्डर लाइन केस है। शायद बाबर आजम अभी कोई चेंज ना करना चाहें और कोशिश करें कि उनको एक इम्पॉर्टेंट मैच है जहां आपका टेम्परामेंट स्ट्रांग होना चाहिए, नर्व स्ट्रांग होने चाहिए, जो कि फ़खर जमान की हैं, तो शायद एक आधा मैच उनको और मिल जाए। भाई आप 5वें नंबर पे रैंक पे हैं और ये भारत के अगेंस्ट तो इनकी वैसे भी परफॉर्मेंस चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल, आपको लगता है कि ये भी एक भारत को प्रेशर तो होगा साइकोलॉजिकली इनका? देखिए वो करंट फॉर्म इंपॉर्टेंट है ना इरफान, तो ये आप करंट फॉर्म को सामने रखते हुए आपको सिलेक्शन करनी है। वो चैंपियंस ट्रॉफी 2019 में हुई है, तो वो ख़त्म हो गया। उसके बाद आप की कई फ्लॉज आ जाते हैं, आपकी बैटिंग ऊपर भी चली जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त खासे हालात ख़राब हैं फ़खर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, विराट और बाबर का अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, हम क्या आपसे बल्कि हम पूछेंगे, तो आप किस तरह इन दोनों की परफॉर्मेंस को देखते हैं? देखिए वो मैं सैम्पल साइज़ की बात करता हूँ ना, एक का अभी छोटा सैम्पल साइज़ है, यानी कि बाबर आजम 100 इनिंग्स खेले हैं, शायद सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है उन 100 इनिंग्स में उनका, और दूसरा खेले हुए कोई 300 इनिंग्स। तो वो 300 इनिंग्स के स्टार हैं, ये अभी 100 इनिंग्स के स्टार हैं। तो ये कंपैरिजन इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि अगर आप मैच विनिंग नॉक्स खेलें तो फिर आपको गिनने शुरू हो जाएंगे। मैं सिर्फ देखें बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिसके आप टिकट दे के और देखने जाएंगे।
बाबर आजम जब खेलने आते हैं तो मैं चाहता हूँ मैं कमेंट्री करूँ, क्योंकि ये इतने प्लीजिंग हैं, इतने एस्थेटिकली अच्छे हैं कि आपको पता है एक क्लासी शॉट आने वाली है। तो वो क्या होता है कि फिर आपकी कमेंट्री भी ऊपर चली जाती है, क्योंकि आप फिर एक्सप्लेन कर। विराट कोहली जब खेलने आते हैं तो आप कमेंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आंखों में आंखें डालेंगे और ये इनकी जो शॉट्स हैं वो लाजवाब हैं। सो दोनों मैच विनर्स हैं ऑन द डे। विराट कोहली कंपैरिजन मेरे हिसाब से गलत होगा। इस वक्त करंटली जो हैं दोनों सुपरस्टार्स, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में विराट कोहली के भी फैंस उसी तरह हैं जिस तरह बाबर आजम के हैं। लोग विराट कोहली को भी बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, अगर वनडे कम हो जाते हैं, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे, तो क्या ये बाबर आजम का वो जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस के लिए मसला नहीं होगा ये फिर? ये अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है जी, क्योंकि मैं देख रहा था, मैंने खेले जब मैंने 5000 स्कोर किया था तो मैं 8 साल के बाद उतने मैच खेला था। अच्छा। और बाबर आजम ने जो अभी 5000 स्कोर किए हैं, इन्होंने 6 या 7 साल इनको लग गए इतने मैच खेलने के लिए, जबकि बाकी जो हमारे नेबर्स हैं वो 2-3 साल में इतने मैच खेल जाते हैं। बिल्कुल, मैं इसी में ऐड भी करना चाहूँगा। भारत ने इस कैलेंडर ईयर में 55 मैचेस खेले, हमने 31 खेले, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये मगर पहले से देखें ये होता क्या है, लोग कहते हैं ना जी कि हम इतने टेस्ट मैच अब क्यों आगे कम खेल रहे हैं या इतने वनडेज क्यों कम खेल रहे हैं। आईसीसी लेवल के ऊपर ये कहानी पिछले 5 साल से बननी शुरू हो जाती है कि जी आपकी बायलैटरल सीरीज कौन कौन खेल रहा है, आप कब टूर करना चाहते हैं, उसमें पैसे कितने लोगों को मिल रहे हैं। तो वो सारे लोग भारत की तरफ जाते हैं, क्योंकि भारत जब ट्रेवल भी कर रहे होते हैं इंग्लैंड में, तो एक टेस्ट मैच उनको मिलियन पाउंड का पर, बल्कि इससे ज़्यादा का बन जाता है। तो वो फिर कमर्शियल एस्पेक्ट भी देखते हैं, और कमर्शली, और इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम को हमेशा बात करता हूँ कि आप हर मैच जीतें ताकि आपकी वैल्यू बढ़ेगी और हर टीम आपसे खेलना चाहेगी। तो जब आप बेस्ट टीम बनेंगे, तो जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो फिर आपको मैचेस भी ज्यादा मिलेंगे जी। अच्छा, एक सॉरी शुमाइला, मैं आपकी बात करती हूँ। नहीं, पहले शुमाइला से थोड़े जोर से आ रहा था कि सारी बात हमने कर ली। तो स्पिनर्स का भी बात कर लेते हैं कि आप कैसे कंपैरिजन देखते हैं हमारे और उनका? देखिए, ये अच्छा सवाल है आपका। फिर से आप मुझे आज बहुत सरप्राइज करी जा रही हैं, प्लेजेंटली सरप्राइज कर रही हैं, आस्किंग मी ग्रेट क्वेश्चंस along with सोन हलवा। हाँ, सोन हलवा। तो ये आपके नंबर पूरे हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेफ साइड से खेल रही है। देखिए, वो लेके आए हैं वापस कुलदीप यादव को, वो रिस्ट स्पिन करते हैं ऐसे करके, जिसको हम आप समझे लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं, जो कि आपके मिडल ऑफ द इनिंग्स उन्होंने डिसाइड ये किया कि हमें विकेटें चाहिए, और कुलदीप जो है वो उनको विकेट्स दिलवा सकते हैं, एक्यूरेट भी हैं। बिल्कुल। और चाहल को उन्होंने बार कर दिया लेग स्पिनर को। मैं हैरान हुआ था, क्योंकि वो भी बड़े यूजफुल लेग स्पिनर, बड़ा अच्छा कॉम्बो था। बिल्कुल। तो उनका जो स्पिन जो है वो इनकी वजह से स्ट्रांग हो गया। हमारा जो है शादाब है, शादाब हालांकि बहुत ही अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, मगर ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। अगर मैं उनसे, आप मुझसे पूछें कि वो स्पिन के हिसाब से कहाँ रेट करते हैं, तो मैं उनको शायद इस वक्त उतना ही बड़ा स्पिनर मानता हूं जितने वो बड़े बैट्समैन बन चुके हुए हैं, या जितने वो बॉलर बन चुके हैं। सो वो ये नहीं है कि बॉलिंग में उनको क्लियर एडवांटेज है, मगर वो ऑन द डे सीधा बॉल करते हैं, और अगर आप पिक ना करें तो वो फिर लेग बिफोर और बोल्ड भी कर सकते हैं। मेरी जो लास्ट बात हुई थी, कहते मैं गुगली पे ज्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि गुगली इफेक्टिवता भी रमीज भाई होती है जब वो उनकी लेंथ सही जाती है। वो अब उनकी लेंथ, मेरे ख्याल में हम अपने कॉलर के क्वेश्चन भी, बल्कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, और अजीम साहब हैं बिहारी से, उन्होंने पूछा कि नेपाल के मैच में शाहीन ग्राउंड से बाहर चले गए थे, गालिबन उनकी इंजरी का मसला ही दोबारा आया था। तो क्या कल के मैच में ये इंजरी वाला मसला अगर आता है तो पाकिस्तानी टीम की खास तौर पर बॉलर साइड से परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। वो इसलिए कि साइकोलॉजिकली एक तरह से वो डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त इंडिया को। सो आई जस्ट होप कि वो ठीक हों, और ये ना हो कि डेस्परेशन में खेल जाएं, क्योंकि इंडिया से मुकाबला है, अपने आप को लुक आफ्टर करें, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ भी पाकिस्तान की बुरी नहीं है। मोहम्मद वसीम है, फ़हीम अशरफ है, तो वो उनको यूज़ किया जा सकता है, बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये अभी तक कोई खबर आई नहीं है, ऐसी कोई खबर। अच्छा, जो शाहीन की इंजरी का मसला हुआ था, शाहीन काफ़ी अर्सा मैचेस से दूर भी रहे थे, नॉर्मली ये क्या बॉलर्स में ये इंजरीज आती हैं? देखिए, वो अनफॉर्चुनेट था, वो श्रीलंका में आई थी, उसके बाद उनकी जो रीहैब थी उसके ऊपर उस तरह का होमवर्क नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। हालांकि वो अच्छे हैंड्स में थे, मगर इनिशियल दौर में यूज़फुल टाइम वेस्ट हो गया, और उसकी वजह से उनका कमबैक जो था वो फिर लेट हो गया, और ये बड़ी क्रिटिकल इंजरी थी उनकी नी की जो थी, क्योंकि आपका जो
पाउंड करते हैं आप, वो सारा जो वेट है जो लैंड करते हैं, तो बॉडी का वेट आपकी नी और एंकल्स पे पड़ता है, तो इसीलिए उनको ज़्यादा टाइम लगा। बट होपफुली अब जब भी मैं बात करता हूँ तो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक मैसेज और भी आया है जी, और जी, मुझे कान में बार बार बताए जा रहे हैं कि मैसेजेस ये हमने कन्वे करने हैं कि रियान अमजद हैं लाहौर से, वो पूछ रहे हैं कि आप कभी स्लेजिंग में इन्वॉल्व रहे हैं और पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में ये चीज़ें कितनी ज़्यादा रही हैं? नहीं, मैं गाली वैसे तो बहुत देता रहता हूँ ऑफ एयर, मगर फील नहीं, आप तो ख्वातीन है, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहा हूँ। और ये अच्छी बात है मेरी, आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके थ्रू मेरी ट्रेनिंग हो रही है। क्योंकि वो क्रिकेटर और गाली ना दे, बड़ा अजीब सी बात है। अच्छा, हाँ, वो उसके साथ होती है Like थोड़ी driver. सी, हाँ बिल्कुल। तो मगर ये कि स्लेज नहीं होती है, क्योंकि एक दूसरे की लैंग्वेज कल्चर को जानते हैं और ठीक माहौल में खेलते हैं और इज्जत है एक दूसरे की। और वैसे आपके टाइम में सबसे ज़्यादा कौन करता था? नहीं, स्लेजिंग कोई नहीं, गाली कोई नहीं देते। ये ऑस्ट्रेलियंस देते हैं, बहुत ही बदतमीजी के साथ गाली अच्छा। देते हैं वो आपको। बट अगर आपके सिस्टम में नहीं देंगे, इसके दो तरीके होते हैं, या तो वापस आप उनको आंखें निकाल के गाली दे, जो जावेद मियादाद करते थे, और मेरी तरह का जो बंदा था वो साइड पे हो जाता था कि ठीक है तुमने कर ली, भड़ास निकाल ली, तो मेरी कंसंट्रेशन ये है कि मैं बल्ले के साथ जवाब दूं। और उसमें मेरा ख्याल है फास्ट बॉलर को ये समहाउ सूट करती है चीज, एग्रेशन दिखाने के लिहाज से। बदतमीजी का एलिमेंट ऑब्वियसली एक देर सम लाइन नहीं, अब तो खैर ये क्योंकि रेफरीज आ गए हैं आपके, इतने कोड ऑफ कंडक्ट आ गए हैं, तो आप खुल के जो है वो गाली भी नहीं, मजा ही चला गया क्रिकेट का। अच्छा, वसीम अकरम के हवाले से कहते हैं कि वो तो बिल्कुल सीधे हो जाते थे। सीधे क्या मतलब? वो उन्होंने कप्तान के लिहाज से पहले ही बताया ना थोड़ा कि वो नहीं माफ करते थे, कैच छोड़ दे तो वो नहीं छोड़ते। अच्छा, नहीं, ये आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये जो हमारे बस ठीक है, हमारे कॉलेज में इसमें आपने बात की वैल्यू की, पैसों की। अब मसला ये आ रहा है कि जो लीग क्रिकेट की वजह से सारे प्रॉब्लम आना शुरू हुए हैं। एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि वो लड़के जो प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होते, डगआउट में बैठे 15-16 नहीं जाना है ऑब्वियसली। अब जो पूल आपका 40-50 लड़कों का तो ग्रुप होता है हर कंट्री का, तो वो उनके पास एक एवेन्यू ओपन हो गया, वो जाके लीग क्रिकेट खेलते हैं। अब हर कंट्री जिसके पास पैसा है वो पैसा फेंकता है, लड़कों को बुलाता है, उनको एक जॉब मिल गई, सिक्योर हो गए। दूसरे पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम लड़कों को भी आना शुरू हो गया है, ये उनकी इंजरीज का मसला। एक सर्टन लेवल पे पीसीबी ने भी काम किया कि 2 की लिमिट कर दिया गया, उस पर भी लड़के लड़ते हैं जी हमें, अब लड़के छोड़ के यूएसए भी जा रहे हैं और डिफरेंट एवेन्यूज को एक्सप्लोर करें। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, मॉडल क्या है? पैसे बढ़ाना भी, जैसे फाइनेंशियल्स का प्रॉब्लम चल रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम चल रहा था, चेयरमैन को खुद जाना पड़ा, ज़का अशरफ साहब को, मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है। सोल्यूशन आपकी नज़र में एज ए चेयरमैन पीसीबी क्या है? देखिए, सोल्यूशन मैंने ऑलमोस्ट ढूंढ लिया था और वो मैं कर जाता। 1.5 से 2 मिलियन डॉलर मैंने कहा था आप साइड पे रख दें, ठीक है। और अगर शाहीन शाह अफरीदी ऑफ़र दिखाएंगे कि उनको इस लीग में ऑफ़र है, मगर हम समझते हैं कि हमें फ्रेश शाहीन शाह अफरीदी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो हम नहीं जाने देंगे और उसका 70% कॉन्ट्रैक्ट के पैसे हम देंगे। ठीक, बिल्कुल तो ठीक। एक तरह से ये किया जा सकता है कि जो आपके मैच विनर्स हैं 5-6 या जो टॉप कैटेगरी के हैं, उसके लिए आप ये फंड क्रिएट करें और फंड क्रिएट करें, क्योंकि पीसीबी के पास अच्छे खासे पैसे हैं, मतलब मिलियंस में हैं। सो वो जो है आप, और प्लेयर्स में अगर पैसा नहीं बांटेंगे तो ये किस लिए पैसा आप बना रहे हैं? ये है इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, प्लेयर्स के लिए पैसा है। सो मैं तो ये समझता था इसका हल ही यही है, इज्जत दें अपने प्लेयर्स को, और इज्जत ऐसी दे सकते हैं कि वो पागलों की तरह ना हर जगह जाएं खेलने के लिए, और फिर जब पाकिस्तान के लिए खेलने आए तो बिल्कुल ही वो एक तरह से, हाँ बिल्कुल, एनर्जी ना हो। तो यही एक तरीका है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सेपरेट इनका बजट या अकाउंट एक बनाएं और इनको रोकने के लिए इन लीग से, जहाँ पे इंजरी भी हो सकती है, ओवरवर्क भी हो सकते हैं, बैट्समैन जाएं बेशक। देखिए, बैट्समैन अगर काउंटी क्रिकेट खेलने जाता है ना तो बहुत बेहतर है, इसलिए कि वो फिर रोज़ मैच खेलते हैं, उससे निखार आ जाता है और वो सिस्टम भी ठीक है। तो कई जगह आप इनकरेज करते हैं कि आप जाएं और खेलें, मगर कई ऐसी लीग्स हैं जहाँ पे जाने 15-20 दिन में कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका ऑब्वियसली जब बड़ा इवेंट कोई आ रहा है तो आपको खुद ही ये देखना चाहिए। एक और व्हाट्सएप पे मैसेज हमें आया है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जब हिट मोमेंट आता है तो कोई फनी मोमेंट, कोई ऐसी चीज़ आप रिकॉल करें, उसको शेयर करना चाहें हमारे साथ। मुझे तो वैसे वो मियां दाद का आता है याद 92 में, हाँ, वो जो छलांगे मार रहे थे किरण मोरे के ऊपर। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का कुछ है नहीं इस तरह की, असल में इतना ज़्यादा फोकस होता था। मुझे ये याद था कि मैंने वो सुनील गावस्कर से भी ये स्टोरी सुनाई थी
कि वो जो इमरान खान थे ना, वो सुनील गावस्कर को ना बहुत रेट करते थे एज अ बैट्समैन। तो क्योंकि वो बाउंसर करते थे, वो ऐसे छोड़ देते थे आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को ऐसे छोड़ देते, तो मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा रहता था, तो वो पूरा जोर लगाया था। इंडिया में सीरीज हो रही थी, तो वो आके तेज बॉलिंग कर रहे हैं कि सुनील गावस्कर को आउट करें, तो वो गेंद छोड़ी जा रहे हैं गेंद, तो उधर से जब वो फॉलो थ्रू करके तो सीधा मेरे पे सारी फ्रस्ट्रेशन निकालते थे क्योंकि मैं भी ओपन करता था, तो कहते देखो ये कैसे खेलते हो और एक तुम खेलते हो। तो वो जो था ना, तो मैंने कहा जी ये खेलता ही नहीं है, तो ये मैं क्या सीखूं इससे, हर गेंद छोड़ देता है। तो मैंने ये गावस्कर भी बताया था कि आपकी वजह से मुझे बेइंतहा गालियां पड़ी। अच्छा, हम एशिया कप की बात करें तो मुझे याद आया, मैं अभी इससे पहले पढ़ रही थी एक वेबसाइट पे एशिया हॉकी के हवाले से, और उसमें पाकिस्तान ने एक और मैच भी जीता है, पहले इंडिया से जीता और अब एक और मुल्क से भी मैच जीता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस एशिया कप का उस एशिया कप पे असर हो रहा है। अल्लाह करे हमारी हॉकी भी मगर हम फील्ड में गोल ना कराएं, बस ये। वैसे बाय द वे इतनी अच्छी फील्डिंग मैंने पाकिस्तान टीम को करते नहीं देखी। टचवुड नजर ना लगे इन्हें, फील्डिंग करे माशाल्लाह। श्रीलंका के गेम्स देखे, अफगानिस्तान के गेम्स देखे, पहले मैच में देखे, कैचिंग माशाल्लाह ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने नहीं देखी ऐसे। और शायद सीरीज हम जीते ही उस क्रूशियल मोमेंट के ऊपर, और कैचिंग एटीट्यूड बहुत बेहतर है। अच्छा, वो हिट मोमेंट की बात कर रहे थे, गौतम गंभीर की और शायद अफरीदी की भी बड़ी रही। और अभी लकीली मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट ट्रांसमिशन, हम उधर ही थे कतर में, तो उधर भी एक साइड पे लाला कप्तान थे, दूसरी तरफ पे गौतम थे। तो ओबियसली अब वो एज के साथ हो गए, तो बट मीडिया उनसे यही पूछता रहा दोनों का, और फाइनल भी दोनों टीम का हुआ और पाकिस्तान वो हम लोग जीते वो। तो क्या आपको लगता है कि ये उस टेन्योर का खूबसूरती भी मेरा ख्याल है कि जब ग्राउंड में दोनों आते थे? देखिए, ये एक जो एशेज है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, एक जो बहुत बड़ी नुक्ताचीनी हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है इस पे कि बहुत ही फ्रेंडली लवी डवी हो गए हैं दोनों। इसलिए कि वो इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं लीग्स के थ्रू कि वो जो एक राइवलरी है ना वो पिघल रही है। सो वो क्रिकेट के लिए खराब है। ये नहीं हो सकता आपको आउट किया है किसी ने तो आप उसको हाई फाइव करके और बाहर पेविलियन में जा रहे हैं ना, ये क्रिकेट के हिसाब से खराब है। सो हमें तो ये भी इजाजत नहीं थी, आप यकीन करें कि ऐसे हमने गेंद ब्लॉक किया है ना कि शॉर्ट लेग पे अगर मैं हूं तो मैं बॉल उठा के वो दे दूं, सॉरी एज अ बैट्समैन कि मैं ऐसे करके शॉर्ट लेग को दे दूं, क्योंकि वो हम समझते थे कि ये उसका काम है बॉल उठाना। तो यहाँ तक एक तरह से स्पोर्टिंग एटिकेट्स आप कह लें वो थे। और देखिए अब तो बहुत ज्यादा ये घुल मिल गए हैं। और जैसा वो खूबसूरत वाकया मेरा ख्याल हमें जरूर रिकॉल करना चाहिए, जब श्रीकांत आउट हुए उसने कहा मैं आउट नहीं हूं, तो खान साहब ने कहा वापस बुलाए, आगे फिर आउट किया। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बड़ी खूबसूरत मेमोरीज है। लास्ट में क्लोजिंग का भी हमारे टाइम हो रहा है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट में राइवलरी है वो सबसे ज्यादा मशहूर है, इन दो टीम्स के अलावा और कौन सी टीम्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा कहा जाता है कि हाँ ये मैचेस देखे जाते हैं? अफगानिस्तान पाकिस्तान अब तो बन गई, मतलब मैंने ऐसे मैच नहीं देखे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। आखिरी ओवर आखिरी बॉल के ऊपर जो है नतीजा या अफगानिस्तान और नसीम शाह। हाँ, नसीम शाह वो है बिल्कुल। फिर ये आपकी श्रीलंका की और बांग्लादेश की भी राइवलरी हुई थी पिछली एशिया कप में, इन्होंने कोई नागिन डांस किया था, वो बहुत ज्यादा। इंग्लैंड न्यूजीलैंड का भी थोड़ा सा फाइनल जिस तरह का हुआ। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया है। अच्छा। वो भी अच्छी राइवलरी बनती जा रही है। ऐसे ही, और अभी ऑस्ट्रेलिया ने ही 2 मैचेस इंडिया को हराए थे या सीरीज थी आई गेस, तो वो तो ये है पाकिस्तान इंडिया की सबसे बड़ी राइवलरी। उसका तो मैच ही नहीं है जी, उसका तो मैच नहीं है। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है और कल मैच है, लेकिन हमने आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है कि हम अपने जो भी तबसरे और तज्ज़िये हैं वो देना शुरू कर दिए हमने। कल वाले दिन क्या होगा ये तो हम कल ही आपसे जब प्रोग्राम में बैठेंगे तो डिस्कशन भी करेंगे, और मैच कैसा होगा हम सबको इसका इंतजार है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।